हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्यगुणनिक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो गणकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरमपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गुसे महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो कल बसंत पंचमी थी और राधा रमन मंदिर में शायद आज भी, मैंने सुना है कि आज भी मनाएंगे बसंत पंचमी। तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज से या कल से कह लो, बसंत पंचमी, बसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है। तो सभी लोग पीला पीला वस्त्र धारण करेंगे, पीले पीले पुष्प आ जाएंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हुई थी बसंत पंचमी वाले दिन। तो एक तो हमने देखा ना, रासलीला जो हुई थी वृंदावन में हुई थी, जो हजारों हजारों असंख्य गोपियों ने, उसमें सारे तरह की गोपियाँ जो थी सभी ने मिलकर के रासलीला की थी भगवान कृष्ण के साथ में, जो यमुना के तट पे हुई थी। और कल के दिन यानी या आज के दिन कह लो, जो आज जहाँ आज मना रहे हैं वहाँ आज, जो कल मनाएगी वहाँ कल। तो कल के दिन बसंत पंचमी के दिन गोवर्धन में रासलीला हुई थी। एक रासलीला वृंदावन में हुई थी और एक रासलीला गोवर्धन में हुई थी, जिसको कहते हैं कि वासंती रास। वो गोवर्धन के तलहटी पे हुई थी, जहाँ पे सिर्फ एक जैसी गोपियाँ आई थी, मतलब सभी लोग उसमें शामिल ही थे। तो उसमें सिर्फ जो राधा रानी की सखियाँ होती हैं वही होती हैं, बाकी और उसमें सब तरह की गोपियाँ शामिल नहीं थी। तो वो भी एक वासंती रास था। और कल के दिन कई सारे हमारे वैष्णवों का अपीयरेंस डे भी था, आविर्भाव तिथि थी, जिसमें कि एक विष्णुप्रिया देवी थी। विष्णुप्रिया देवी वो हैं जो चैतन्य महाप्रभु है ना, उनकी शक्ति, यानी उनकी जो लीला में उनकी पत्नी बनती हैं, वो विष्णुप्रिया देवी, उनका प्राकट्य दिवस था, आविर्भाव दिवस था। और एक हमारे जो षड गोस्वामी हैं उनमें से एक रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका भी आविर्भाव दिवस था। और एक हमारे एक और वैष्णव, बहुत ही महान आचार्य वैष्णव हैं, जिनका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, उनका भी आविर्भाव दिवस था कल। और भी कई अन्य वैष्णवों का आविर्भाव दिवस था। तो उस हिसाब से भी बहुत ही शुभ तिथि थी वो। तो बसंत पंचमी के दिन कई सारे वैष्णवों का इस धरती पर आगमन हुआ था, प्राकट्य दिवस था और वासंती रास हुआ था। और लक्ष्मी सरस्वती देवी की पूजा होती है, जैसे हम स्कूलों में देखते हैं, सभी सरस्वती माँ की प्रतिमा के आगे हम पुष्प अर्पण करते हैं, दिया लगाते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है। तो हम लोग भी एक मटेरियल विद्या जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, स्कूलों कॉलेजों में, जो इसीलिए हम स्कूल में सरस्वती जी की प्रतिमा के आगे हम पूजा अर्चना करते हैं सभी लोग मिलके। लेकिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें मटेरियल ज्ञान के साथ साथ हमें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी मिले,
जो कि स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता। तो हम सब माँ सरस्वती से और हमारे वैष्णवगण से, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो बुद्धि दें, वो ज्ञान दें जो आध्यात्मिक ज्ञान है। संसारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जान सकें कि हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना है, जो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम सभी ग्रहण कर रहे हैं। कि श्रीमद् भगवद गीता में वो आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया है जिससे कि हम जान सके कि इस शरीर रूपी मशीन को कैसे चलाया जाए, किस तरह से जीवन जीने का ढंग हमें प्राप्त, कैसे हमें जीवन जीने का ढंग हो, उससे हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान भगवद गीता के माध्यम से हमें मिलता है। तो हम श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश करते हैं। तो हम पंचम अध्याय में हमने 20 श्लोक तक पूरे कर लिए थे। आज हम 21वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो इससे पहले भगवान ने बताया था, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, यानी उस व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं जिसको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो वो कैसे बिहेव करता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके विषय में भगवान चर्चा कर रहे थे। तो उससे पहले भगवान ने बताया था, वो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, तो वो ना तो कोई प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, बस स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है। वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित है, यानी जीते जी वो अपने उसने भगवत प्राप्ति कर ली है, ब्रह्म में स्थित है, भगवान से कनेक्टिविटी उसकी बन चुकी है। क्योंकि यदि कोई उसके साथ में कुछ अच्छा मिल जाता है तो उससे वो देखकर वो हर्षित नहीं होता, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो जाता, फूल नहीं जाता। जैसे हम मटीरियल लोगों को देखते हैं ना, कुछ मिल जाता है तो इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि बस उनकी खुशी की सीमा ही नहीं रहती। वो आनंद में इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, अपने आनंद को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कई लोग तो ऐसे देखे ना हमने कि ज़्यादा उनकी कहीं लॉटरी खुल गई, करोड़ों रुपए मिल गए उसको, तो इतनी खुशी होती है, वो उस खुशी को संभाल नहीं पाते, वहीं हार्ट अटैक हो जाता है खुशी के मारे। और कई इतने दुख दुख मिल जाता है तो दुख के मारे वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। तो ना वो खुशी को झेल पाते हैं, ना ज़्यादा दुख को झेल पाते हैं। तो हम जैसे लोगों का ये हाल होता है, ना खुशी संभलती है हमसे, ना दुख संभलता है। खुशी में बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं और पार्टी शार्टी शुरू कर देते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई दारू की बोतल खोल करके बस पागल से हो जाते हैं। तो ना उनसे खुशी संभाली जाती, ना उनसे दुख संभाला जाता। और ज़्यादा दुख आता है, हे भगवान मेरे ही कर्म क्यों फूटे थे, मुझे ही क्यों इतना दुख दे दिया। और इतना परेशान हो जाते हैं, अपने आप को इतना परेशान कर देते हैं कि वो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो लेकिन जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति है वो स्थिर रहता है, उसके पास खुशी आ रही है तो कहता है भगवान थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना दिया, आपका धन्यवाद। ना देते तो भी कोई बात नहीं थी, दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। और यदि कोई दुख आता है तो उसमें सम रहता है, उनको पता है, उसको पूरी नॉलेज है कि भाई ये मेरे ही कर्मों का फल है, इसीलिए मुझे ये दुख आ रहा है। तो वो मतलब हर चीज़ को भगवान का कृपा समझ के लेता है। यदि खुशी मिल रही है तो भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ने मुझे इतना दिया, भगवान की वस्तु जानकर उसको उपभोग करते हैं। क्योंकि जो भी कुछ मिल रहा है भगवान के उस अकाउंट में से मिल रहा है ना, भगवान के जो पास है वो भगवान दे रहे हैं हमको, वो कभी भी ले लेंगे वापस। वो इस अनुभूति में रहता है, तो वो ना तो कुछ पाकर हर्षित होता है और ना कुछ खोने पर दुखी होता है। हर चीज़ में वो सम रहता है, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि जो कुछ दिया हुआ भगवान का दिया, मेरा कुछ भी नहीं। तो इस भाव से वो सब बुद्धि रहता है। तो 21वां श्लोक लेते हैं। भायस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्द्यतात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्ष्यम अश्नुते। भायस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्द्यतात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते। तो भगवान कह रहे हैं, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। जब मैं कृष्ण, ये यमुनाचार्य जी कह रहे हैं, उनका कहना है, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उसमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ
तो इस विचार पर ही थूकता हूँ। मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख की उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि से काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। हम इस संसार में देखते हैं ना, इस संसार में ज़्यादातर कोई भी काम जो हो रहा है सिर्फ काम सुख की प्राप्ति के लिए है ना। काम सुख, जैसे मूवी देखते हैं, मूवीज़ में भी क्या दिखाते हैं हम लोग को, जो हम लोग बहुत आकर्षित होते हैं, काम सुख दिखाया जाता है ना। एक लड़का एक लड़की, एक हीरो हीरोइन कैसे मिलते हैं, कैसे अट्रैक्ट होते हैं, ये सारी बातें ही ज़्यादातर मूवी का मेन जो लक्ष्य होता है लोगों को अट्रैक्ट करने का, यही काम सुख दिखाकर होता है। तो भौतिक ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि लोग ज़्यादातर इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, है ना। लोग बाग का यही रहता है कि पढ़ाई करेंगे अच्छी सी, पढ़ाई करने के बाद में नौकरी अच्छी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं शादी करूँगा अच्छी लड़की से, सुंदर लड़की से शादी करनी है, फिर शादी करके घर बार बच्चे ये सब, है ना, तो अपनी दुनिया बसानी है। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो काम सुख के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। कोई व्यक्ति है, किसी का बेटा है, बहुत ही आलसी है, कुछ भी काम धाम नहीं कर रहा है, एकदम पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, तो उसके पिता क्या बोलेंगे? भाई इसकी शादी करा दो, शादी करा देंगे तो ये अपने आप लाइन पे आ जाएगा। तो ऐसा होता भी है, हमने देखा कि कोई व्यक्ति यदि कुछ काम धाम नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं कि इसकी शादी कर दो। शादी करते से ही हम देखते भी हैं, ज़्यादातर केस पे ऐसा होता है कि शादी करने के बाद में वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां समझना शुरू कर देता है। जब उसकी पत्नी आती है, पत्नी का भरण पोषण करना है, उसके बच्चे होंगे, बच्चों का भरण पोषण करना है, तो अपने आप से वो व्यक्ति जिम्मेदार हो जाता है और अपनी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देता है ना। तो बेसिकली शादी में क्या होता है? काम सुख होता है ना, पहला यही तो एक मेन चीज़ होता है। तो भौतिक संसार में काम सुख और दूसरे इंद्रिय भोग भी सारे बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं लोगों के लिए। उसके लिए लोग कुछ भी करते हैं उसे पाने के लिए, है ना। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो एक प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावनावत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। तो यहाँ यमुनाचार्य जी कह रहे हैं कि पहले जब मैं कृष्ण भावनामृत में आ गया, उससे भी मैं पहले की ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ और काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो मुझे इतनी घृणा होती है, मुझे थूकने का मन करता है। वो यूँ कह रहे हैं, मुझे इतनी अंदर से ग्लानि होती है, मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं और मुझे थूकने का मन करता है। यानी काम सुख को वो समझ जाते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं और जिन्हें इस जो हायर टेस्ट कृष्ण भावना यानी जो कृष्ण भक्ति जो है वो हायर टेस्ट की अनुभूति जिन्हें हो गई है, उन्हें काम सुख जो संसार का सर्वोच्च सुख कहते हैं, जिसको सबसे बड़ा सुख माना गया है, उसको सोचने मात्र से थूकने का मन करता है। यानी इतना घृणा हो जाती है और वो बिना ये काम सुख के, बिना शादी ब्याह करे ही वो बड़े आनंद में रहते हैं और वो उनको उस सुख से कहीं हजारों गुना ज़्यादा बड़ा सुख की वो अनुभूति करते हैं, जो भगवान से भक्ति करने में जो उनको आनंद मिलता है। यही आत्मा साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। तो हम लोग जो मटीरियलिस्टिक व्यक्ति हैं, जो बद्ध जीव यानी जो हम अपने शरीर को ही आत्मा माने बैठे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये मानना होता है कि भाई हम जीवन जिएंगे, संसार हमें चाहिए, हमें संसार के भोग भी चाहिए, हम संसार के सारे भोगों में लिप्त रहेंगे, हम मूवीज़ भी देखेंगे, हम पार्टीज़ भी करेंगे, हम जो भी संसार में है सब कुछ करेंगे, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा भक्ति भी करते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा हम भगवान की पूजा भी कर लेंगे। तो यहाँ बता रहे भगवान कि भाई यदि आपको आत्म साक्षात्कार करना है, आत्म साक्षात्कार यानी भगवान के विषय में अच्छी तरह जानना है, अपनी आत्मा को भगवान में रमण करना है, तो इसके लिए आपको एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। आप सोचो कि दोनों नाव में चल लूँ, दोनों, एक पैर मैंने संसार में रखा, एक पैर मैंने भगवान की प्राप्ति के लिए रखा, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा वो, तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको एक ही नाव में सवार होना पड़ेगा, आपको एक डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, या तो आपके लिए संसार पूरा या आपके लिए पूरा भगवान। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो उसमें हमेशा आप थोड़े में लटक के रह जाओगे। यदि आपको अच्छे से प्राप्ति करनी है तो आपको पूरी तरह से
संसार की और जो आसक्ति है, संसार में तो आपको रहना ही पड़ेगा, संसार के काम तो आपको करने ही करने हैं, ये नहीं है कि आपको छोड़ देना है। लेकिन संसार करो, लेकिन संसार को भगवान का मान करके भगवान के लिए करो, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। यानी भगवान अर्जुन को भी भगवान ये बिल्कुल नहीं कह रहे थे कि आप संसार छोड़ दो, अपनी जो आपकी जो कर्तव्य है उसे आप छोड़ने के लिए तो भगवान कभी कह ही नहीं रहे ना, युद्ध मत कर, भगवान तो कह ही नहीं रहे। भगवान तो कह रहे हैं जो तेरा कर्तव्य है उसे कर, काम तो कर, तू युद्ध कर, लेकिन मेरे लिए कर, जो भी कुछ कर रहा है मेरे लिए कर, ये कह रहे हैं वो, है ना। यानी अकर्म कर, जो हमने अकर्म की बात करते हैं ना, अकर्म कर, यानी कर्म आप करो लेकिन सारा कर्म मेरे लिए करो। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि भाई काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, शरीर मिला है तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन सब कुछ आप मुझे समर्पित करते हुए करो, तो आपको उस कर्म का कोई ना पुण्य मिलेगा ना फल मिलेगा, ये भगवान बता रहे हैं। तो दोनों नाव में आप सफार नहीं हो सकते। काम करते हुए भी आप अकर्म ही कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो, तो आप करते हुए भी आप अकर्म ही कर रहे हो, भगवान के लिए ही कर रहे हो, मतलब उसका आपको ना फल मिलता है, ना पुण्य मिलता है, ना पाप मिलता है। तो इस तरह से आप एक ही नाव में सवार हो, क्योंकि आप कर्म भी करो लेकिन भगवान के लिए करो, तो आप भगवान की भक्ति ही कर रहे हो, बेसिकली आपका संसार भी भगवान की भक्ति ही हो रहा है। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि भाई भगवान के नाम में हमें तो बिल्कुल रुचि ही नहीं होती है ना, नाम जप करना है, हरि नाम जप यानी चैंटिंग, आप हरे कृष्ण महामंत्र की आप चैंटिंग करते हो तो आपकी रुचि नहीं होती, लेकिन करते करते धीरे धीरे क्या होता है, आपको टेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है। तो हमने कई सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं, हमारे शास्त्रों में हमें मिलता है, जैसे हरिदास ठाकुर थे। तो हरिदास ठाकुर जो थे वो कितने राउंड करते थे, हम लोग 16 राउंड हमको रिकमेंड करी गई है कि 16 राउंड आप चैंटिंग करिए, तो हम लोग तो वो भी नहीं कर पाते। हम लोग, कई ने स्टार्ट ही नहीं करी है, कई लोग 1 या 2 में अटके हुए हैं, है ना, और कई लोग 16 तक पहुंच चुके हैं, कई लोग स्टार्ट करने वाले हैं। शायद भगवत गीता ये प्रोग्राम करने के बाद में कुछ प्रेरणा मिले तो मे बी स्टार्ट करें, तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ जो हरिदास ठाकुर थे वो कितने राउंड करते थे, 192 राउंड्स एवरीडे वो चैंटिंग करते थे, महामंत्र का जप करते थे। तो उनको करने में उनको कितना टाइम लगता था, 22 आवर्स, 22 घंटे सिर्फ। फिर 24 घंटे होते हैं पूरे एक दिन में, रात और दिन मिला के 24 घंटे होते हैं, उस सिर्फ 2 घंटे ही वो अपने बाकी कामों के लिए निकालते थे। बाकी काम में क्या, सोना, खाना और नहाना धोना, जो भी बाकी जो अपने दिनचर्या की एक्टिविटी होती है वो सारे सिर्फ 2 घंटे करते थे। उसमें भी कभी वो आधा घंटा सोते थे, कभी खाना थोड़ा सा खाते थे, कभी खाते नहीं थे, यानी वो काम स्किप कर देते वो, जो अपनी डेली रूटीन की जो एक्टिविटी है उसको वो स्किप कर देते थे, लेकिन चैंटिंग वो स्किप नहीं करना चाहते थे। जो 22 घंटे जो वो चैंटिंग करते थे, हरि नाम का जप करते थे, वो स्किप नहीं करते थे। तो ऐसा कैसे, हम लोग से तो एक नाम ही नहीं होता, हमें तो इतना नीरस लगता है कि कितना डिफ़िकल्ट है नाम करना, है ना, बहुत ही मुश्किल लगता है हम लोगों को। तो वो कैसे कर पाते थे, क्योंकि उन्होंने इसमें रस जो मिल रहा था उनको, नाम जप करने में उनको एक टेस्ट मिल रहा था, इसीलिए वो कर पाए थे। हम काम तभी करेंगे ना जब हमें उस काम को करने में आनंद आएगा, लेकिन उन्होंने इतना, उनको आनंद आता था, करते 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 उनको इतना आनंद आने लगा कि वो उसको छोड़ ही नहीं पाते थे। अपने जो डेली रूटीन के काम है वो छोड़ने को तैयार है, लेकिन नाम जप को वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे एक ही नहीं है, शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जिनकी आविर्भाव तिथि वसंत पंचमी के दिन है, वो भी बहुत चैंटिंग करते। उनकी अगर हम जीवन सुनते हैं, जीवन लीला, तो उन्होंने, उनका आप देखोगे आदर्श उदाहरण मिलता है हमें, किस तरह से वो नाम जप करते थे, किस तरह से वो भगवान की भक्ति करते थे। सुनना चाहिए, कभी टाइम हो तो हम षड गोस्वामी जो है ना, 6 हमारे गोस्वामी हैं, उनके जीवन के बारे में हमें जानना चाहिए, उनकी कथा भी हमें लेनी चाहिए कभी, तो हम जानेंगे किस तरह से उन्होंने भजन किया, भजन करने की एक तरीका वो हमें बताते हैं उदाहरण देके कि किस तरह से भजन किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक वो भी हैं उनमें से। तो इसीलिए उनको पता है वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि जो ये मटीरियल चीज़ों से हमें जो मिलेगा ब्लिस, वो बहुत ही टेम्पररी है, अशाश्वत है। तो जो हमें मटेरियल जो संसार है वही टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए हम मटेरियल देखते हैं ना, हम जैसे हम कहीं चले जाते हैं, हमारा कोई घर है, हमने घर बना रखा है, हम कहीं दूसरे शहर में रहने चले गए, जब वापस लौट कर आते हैं, जब देखते हैं अपने घर को, तो आसपास कितनी चीज़ें चेंज हो जाती हैं।
कई सारे नए घर बन जाते हैं और हमारा घर बंद पड़ा पड़ा वो ख़राब हो जाता है ना। कई दीवारें सीलन हो जाती हैं, धूल दूषित हो जाता है। तो मतलब आसपास कई पेड़ हो जाते हैं, मतलब घर की जो लोकेशन थी पूरी चेंज हो जाती है। आसपास कई नए घर आ गए, कहीं पार्क बन गया, कहीं कुछ बैंक खुल गया, है ना। बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं, मतलब चेंजेस होते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी में भी होते रहते हैं, संसार में भी होते रहते हैं। तो सब चेंज होता रहता है। तो सब कुछ टेम्पररी है। तो हम लोग इन इंद्रिय भोगों की जो ढूंढ रहे हैं आनंद इंद्रिय भोगों में, वो भी टेम्पररी है। संसार टेम्पररी, तो संसार के जो भोग हैं वो भी टेम्पररी। शरीर टेम्पररी, शरीर की जो इंद्रियां हैं वो भी टेम्पररी हैं। तो टेम्पररी चीज़ के पीछे नहीं भागना है। जो डिवोटी है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो ये चीज़ अच्छी तरह समझ चुका है कि भाई टेम्परेरी भोगों के लिए भागोगे तो थोड़े दिन के लिए रहेगी। आपने इस जन्म के लिए आपने जो इकट्ठा कर लिया वो यहीं ख़त्म होके रह जाएगा। आपका शरीर रह जाएगा तो उससे शरीर से जुड़ी हुई सब चीज़ें भी यहीं रह जाएंगी। तो वो परमानेंट चीज़ के पीछे भागते हैं जो शाश्वत है, इटर्नल है ना। भगवान इटर्नल है, परमात्मा इटर्नल है, तो हमारी आत्मा भी इटर्नल है। तो उसे खुश करने के लिए हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा, तभी हमें अपने आप को आत्म सुख की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए हम वो लोगों को ये समझ में आ चुका है जो डिवोटी हैं, रियल डिवोटी, तो वो इसलिए मटेरियल चीज़ को बड़े आसानी से छोड़ पाते हैं। ये काम सुख जो भी जो सुख मिल रहा है वो बड़ी आसानी से मलबद्ध त्याग देते हैं। जैसे मल को त्यागते हैं ना सुबह जा कर के, कोई उसकी ओर मुड़ के देखता नहीं है। और इसी तरह से उनको ये जो संसारी भोग है वो मलबद्ध लगता है, मल की तरह वो त्याग देते हैं और उसकी तरफ मुड़ के देखते नहीं हैं। और उनको पता है कि कहाँ हमें अपना टाइम एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है। इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चैंटिंग में, जैसे हरिदास ठाकुर का मैंने एग्जाम्पल लिया, वो चैंटिंग में लगाते हैं। हालांकि वो मुक्त पुरुष होते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता है कि कहाँ हमको अपना टाइम लगाना है। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका मैंने शेयर किया था, बताया था कि क्या विधि है हम भगवान की ओर मुड़े। हमारा तो बिल्कुल मन नहीं लगता है ना भगवान की पूजा वूजा करने का, कहाँ मन करता है। तो उसके लिए 4 बातें भगवान ने बताई, ABCD बताया है, जो मैंने बताया था, शायद आपको पता होगा। तो A फॉर एसोसिएशन, अपने से उच्च जो डिवोटी है उनका एसोसिएट, जो हमसे ज़्यादा जानने वाले हैं उनका हम एसोसिएशन करेंगे तो हम हमसे उसी लेवल की बातें करेंगे। फिर B फॉर बुक्स, हम ग्रंथों का अध्ययन करें, श्रीमद् भगवद गीता का, श्री भागवतम का, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, वेदों का, उन सब का जो भी हम कर सकते हैं हम ग्रंथ पढ़ें। फिर C फॉर चैंटिंग, महामंत्र का जप करें। D फॉर डीटी वर्शिप, भगवान के विग्रह की सेवा करें अपनी आँखों से, अपनी इंद्रियों से, जो भी हमारे सेंसेस हैं, 5 ये सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, स्किन, इनसे भगवान की सेवा करें। अपने जो बाकी कर्म इंद्रियाँ 5 हैं उनसे भी, हाथ पैर, अपनी स्पीच वाणी जो हम बोलते हैं उन सब से, और हमारे जो गुप्तांग हैं वे भी हमारे, ये सारे हमारे कर्म इंद्रियाँ हैं, इन सब से भगवान की सेवा करें। और तो इससे क्या होगा, और डाइट, हम खाना भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद ही पाएँ। जो ऐसे अपने आप से खाना लेकर के बाहर से अगर आप खा रहे हो, होटल में खाना बन रहा है आप खा रहे हो वहाँ पे, तो ऐसा होता है ना कि जो खाना पकता है तो जो खाना बनाने वाला जो कुक है उसका कॉन्शियस आग के माध्यम से ट्रैवल करके उस खाने में आता है। इसीलिए कहते हैं कि होटल में खाना नहीं खाना चाहिए। जो डिवोटी लोग होते हैं ना, अवॉइड करते हैं। जो सचमुच भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं वो बाहर का खाना अवॉइड इसीलिए करते हैं कि हमें नहीं पता कि जो बाहर बनाने वाला, जो खाना बनाने वाला कुक है, उसने किस भाव से खाना बनाया है। क्या पता वो इरिटेट हो रखा हो, उसको गुस्सा आ रहा हो, अपने घर में लड़ झगड़ के आया हो, और उसके मन में ऐसा हो कि भाई ये बॉस मुझसे कितना काम कराएगा, मैं कितना खाना बनाना है। दिमाग में उसके जो कचरा भरा हुआ है वो सारा उसका कॉन्शियस आग के थ्रू उस खाने में आ जाता है जो वो पका रहा होता है। फिर जो खाएगा उसके अंदर भी वो सारा जो कचरा, उसके दिमाग का कॉन्शियस का जो गंदगी भरी हुई है, किस तरह का उसका भाव है, वो सारे भाव खाने वाले के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। हमेशा हमें घर में चाहे वो सूखी सब्जी रोटी हो वही बनाएं, क्योंकि जो माँ आपके लिए बनाएगी वो कितने अच्छे भाव से बनाएगी। वो सूखी रोटी बना रही है तो उसका मन में भाव है कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा भोग बना रही हूँ, और भगवान के भोग अर्पण करके वो प्रसाद के रूप में वो देंगे। भगवान को भी ऑफर होगा, तो उसमें जो भी थोड़े बहुत रह गई है वो सब कमी निकल जाती है, फिर वो एकदम सात्विक होकर आपके पास में आता है। तो घर का ही बना खाना चाहिए हमेशा।
इसीलिए कहा जाता है कि बाहर का खाना अवॉइड करें। एक तो लहसुन प्याज वाला मिलता है, दूसरा उसकी कॉन्शियस भी उस व्यक्ति की आ रखी होती है। तो इस तरह से यदि हम ये चीज़ फॉलो करेंगे ABCD, तो उससे क्या होगा, ई फॉर एकादशी होता है, एकादशी का पालन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर हम 4-5 चीज़ें हम फॉलो करते हैं ABCDE, तो ये करेंगे तो आप भक्ति में डेफिनेटली प्रोग्रेस करेंगे। तो ये विधि है, तो इस तरह से हमें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। ये हि संस्पृश्चा भोगा दुःखयो न एव ते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये हि स्पर्शजा भोगा दुःखयो न एव ते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो श्री भगवान कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो तात्पर्य ये है, भौतिक इंद्रिय सुख और उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत जो कि नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों में भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जो इंद्रिय भोग जो हमें मिल रहे हैं संसार में, जो भी इंद्रिय भोग, हमारी इंद्रियों के हर एक इंद्रियों के अलग अलग भोग होते हैं, है ना। आँखों का भोग सुंदर दृश्य देखना, नाक का सुंदर सुगंध को सूंघना, कानों की अच्छी म्यूजिक सुनना। भोग हम मुंह से ही नहीं करते, हम खाने का भोग वही नहीं होता, हमारी हर एक इंद्रिय भोग करती है। त्वचा का अच्छा स्पर्श पाना, तो ये सारे हमारे भोग हैं। तो ये हमारी इंद्रियों की तपस्या होती है एक तरह से। अगर हम तपस्या करते हैं, यानी हमारी इंद्रियों की एक तपस्या है कि हम आँखों को अच्छा भोग दें, गलत भोग ना दें। गलत भोग आप समझ सकते हो क्या गलत भोग होता है। इंटरनेट पे आपको बहुत गलत भोग मिल रहा है, वो सब ना लेकर के अच्छा भोग लें। भगवान के विग्रहों की दर्शन करें, सुंदर रूप का दर्शन करें, कानों से भगवान की कीर्तन सुने, कथाएं सुने, ये कानों की तपस्या है। मुख से भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद ही पाएं, और मुंह से हम एक और करते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बोलना, कथा बोलना, कीर्तन गाना, ये सब हम 2 तरह के कर सकते हैं ना। ये हमारे जिह्वा की तपस्या है। त्वचा से भगवान को ऑफर किए हुए जो पुष्प हैं वो पहने, उनको छुएं, नाक से उनको सूंघे, तुलसी दल भगवान को ऑफर करें, उन्हें हम उनका सुगंध लें। इस तरह से हम अपनी इंद्रियों की तपस्या कर सकते हैं, उनको राइट वे में लगा करके। इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कहते हैं ना, अगर इंद्रियां एक घोड़े की तरह है, घोड़े को यदि हम हाँकेंगे नहीं तो वो कहीं भी दौड़ती रहेंगी, इधर उधर दौड़ेंगी। तो हमें चाहिए कि इंद्रियों पे लगाम खींच के रखे। हमारा यदि बुद्धि, इंटेलिजेंस जो हमारा है, वो यदि इतना स्ट्रांग है तो ही हम अपनी इंद्रियों पे लगाम रख पाएंगे, अन्यथा हमारी इंद्रियां जहाँ भागेंगी, मन तो उसके साथ रहता है। मन जो है ना, इंद्रियों का बड़ा अच्छा साथी है। मन हमारा दुश्मन भी है, मन हमारा दोस्त भी है। मन हमारा बहुत अच्छा दुश्मन है, यदि वो हमें भगवत भक्ति में लगाता है तो वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। यदि वो हमारी बुद्धि स्ट्रांग नहीं है तो कहीं भी जाएगा। बुद्धि यानी एक जैसे पिता की तरह है, बुद्धि पिता की तरह है, मन बच्चे की तरह है, इंद्रियां बच्चों की तरह है, और मन जो है मदर की तरह है। तो बच्चे जो होते हैं ना, मम्मी के पास आके कुछ ना कुछ लेके आते, मम्मी ये दो, मम्मी वो दो, मम्मी थोड़ा फुसला देते मम्मी को, मम्मी बोलते हाँ ले बेटा ले ले, चल जा, दे देती हैं उसको। और जो बुद्धि यानी पिता जो है, वो यदि बहुत स्ट्रांग नहीं होगा तो मदर को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मदर को बोलेगा कि यार तुम इसकी बातें क्यों सुन रही हो, है ना, मन की बातें क्यों सुन रही हो तुम। मन, जो मदर है वो मन, और पिता जो है वो बुद्धि। यदि पिता भी यदि मन की उसमें आ गया, मम्मी की बातों में आ गया, तो गया सब, सब घर ही आपका वो हो जाएगा, कुछ भी करोगे आप, सारे भोगों में लिप्त रहोगे। लेकिन पिता जो बुद्धि है, बुद्धि को स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसको ये तर्क करना पड़ेगा कि एक फिल्टर की तरह काम करता है। कोई भी एक आपकी डिमांड आ रही है, उसके पास में कोई डिमांड आ रही है इंद्रिय भोग की, मुझे ये करना है, तो वो फिल्टर करेगा कि ये करने योग्य है कि नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सोचेगा, बुद्धि सोचेगी। फिर उसके बाद में ग्रांट करने योग्य होगी तो ग्रांटेड, मन को बोलेगी ठीक है दे दो इसको ये भोग। यदि ग्रांट करने लायक नहीं है तो नहीं, नहीं जाना है। मूवी जाने का मन कर रहा है,
मूवी अच्छी नहीं है, देखने लायक नहीं है, तो उसके पास बुद्धि सोचेगी नहीं नहीं ये सही मूवी नहीं है, नहीं जाना बच्चों के साथ, आपको इस मूवी को नहीं देखना चाहिए, मना कर देगी। नहीं तो मन, यदि बुद्धि आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो मन जो जो मन आपका जो करता रहेगा, बुद्धि सबको साइन करती रहेगी, ठीक है हाँ चलो वहाँ देख लो मूवी, वहाँ जाना है पार्टी करने, हाँ चलो चलो, यानी ये खाना है हमको नॉन वेज खाने का, चलो चलो, यानी हर काम के लिए बुद्धि आपकी सैंक्शन कर देगी यदि आपकी बुद्धि स्ट्रांग नहीं हुई तो इसलिए आपकी बुद्धि स्ट्रांग कैसे होगी? जब आप डिवोशनल एक्टिविटी करेंगे, जब आप भगवत भजन से जुड़ेंगे, जब आप चैंटिंग करेंगे, नाम जप करेंगे, उससे क्या होगा? आपकी आत्मा को पोषण मिलता है, आत्मा आपकी स्ट्रांग होती है, तो उस तरह से बुद्धि आपकी स्ट्रांग बनती है, निष्कर्ष लेने में वो सहायक होगी, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, डिसीजन लेने में वो स्ट्रांगली आपके मन को कंट्रोल कर लेगी कि गलत काम नहीं करने देगी वो आपको। तो आपके घोड़े जो हैं इधर उधर दौड़ने के बजाय एक राइट डायरेक्शन में दौड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से तो हमें इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, ये तरीका है। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम 80 में दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर भव रोग के कारण हैं। भौतिक सुख के प्रति जितना भी आसक्त होता है उसे उतना अधिक भौतिक सुख दुख मिलते हैं। देखो, जो भौतिक सुख, जो इंद्रिय भोग हैं, वो अभाव से शुरू होते हैं, आदि अंत वंत बोला है ना, यानी उसका शुरुआत कैसे होती है? किसी चीज़ की आपके पास में अभाव है, कोई चीज़ आपके पास में नहीं है, तो उसके लिए आप चिंतन करते हो ये मिले, तो वो जैसे ही मिलता है फिर आपको बीच में थोड़ा सुख की प्राप्ति होती है, फिर उसका अंत भी हो जाता है। मान लो आपके पास कार नहीं है, आप उसके लिए सोच रहे हो कार चाहिए कार चाहिए कार चाहिए, तो कार आपको मिल गई, तो क्या कार आपके पास हमेशा रहने वाली है? एक दिन वो धीरे धीरे उसका खराब भी तो होगी, धीरे धीरे खराब होती जाती है, कभी उसका लाइट खराब हो रही है, कभी टायर में ये प्रॉब्लम, कभी ये बॉडी में ये कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ उसकी रिपेयरिंग कराओ, मेंटेनेंस ये वो, तो करते करते फिर बाद में धीरे धीरे उसका एक दिन एक्सपायरी डेट भी आती है, अब तो ये चलने वाली नहीं है, इसको बेचो या भंगार में बेच दो। तो यानी इसकी शुरुआत है आदि, आदि अंतवंत, वो आदि भी है उसका, जन्म भी होता है और उसका अंत भी होता है। वैसे ही समझ लीजिए किसी का बेटा हुआ है, तो बेटा जन्म हुआ तो बड़ी खुशी हो गई, बहुत आनंद हुआ, लेकिन आपको पता है यदि जिसका जन्म होता है तो वो इसकी डेथ भी तो लिखी गई होती है ना, कि वो मरेगा भी सही, ये तो नहीं कि अमर हो जाएगा। तो बेटा आया, खुशी दी उसने थोड़े दिन के लिए, लेकिन वो तो जाएगा भी, है ना। तो जो चीज़ आपको आनंद, इस संसार में जो चीज़ आपको आनंद देती है तो वो आपको दुख दे के ही जाएगी। आनंद दी है तो दुख भी निश्चित है कि वो उससे दुख भी मिलने ही वाला है। कोई रिलेशन भी आपको आनंद दे रहा है, जब वो टूटता है तो आपको दुख मिलता है। आपको गुलाब जामुन आपने एक खाया, आपको अमृत जैसा लगा, बड़ा अच्छा आनंद आया, आपने एक और खाया तो आनंद और कम हुआ और कम हुआ, और आपके मुंह में ठूसते जाए, कोई खिलाता गया तो क्या होगा? आप बोलोगे हटाओ इसको, नफरत हो जाएगी उससे आपको, फिर बाद में आपका पेट खराब हो जाएगा, फिर वो आपको दुख देगा। तो इंद्रिय भोग जितना भी आप करोगे तो एक बार तो शुरू में तो आपको अच्छा लगेगा, फिर बाद में वो धीरे धीरे उसकी आनंद की जो वो है इंटेंसिटी, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, कम होते 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 वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जो ज्ञानी पुरुष है, स्थित प्रज्ञ मनुष्य योगी जन है, यानी जो भक्त डिवोशन कर रहा है, वो ये चीज़ अच्छी तरह जान चुका है कि भाई इनके पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इंद्रिय भोगों के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना व्यर्थ है, श्रम ही है तुम्हारा, श्रम मात्र है, क्योंकि आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लोगे, कितना भी आपने कर दिया, तो आप तो मर ही जाओगे एक दिन, फिर वो भोग आप तो कर भी नहीं पाओगे, आपके पीछे वाले लोग करेंगे। जैसे मधुमक्खी अपना शहद इकट्ठा करती है, इतने सारे फूलों पे जा जाके शहद इकट्ठा करती है, इतना श्रम करती है, लेकिन बाद में क्या होता है? वो उसको खाती नहीं है, उसको इंजॉय नहीं करती है। कोई व्यक्ति आता है, आग जलाता है, छत्ते में से सारी मक्खियाँ भगा देता है और शहद देके भाग जाता है ना। सारा जो उसकी श्रम का, जो उसने मेहनत करके शहद इकट्ठा किया, और कोई दूसरा व्यक्ति आता है, उसको वो ले जाता है, वो भोग करता है। तो इसी तरह से हम लोगों को भी ज़्यादा अपने सुखों के लिए
प्रयास नहीं करना चाहिए। तो हमें शरीर मिला है तो शरीर का जो मेन मोटिव है उसका हमें पालन करना चाहिए। तो हमें लगता है कि शरीर मिला है तो बस भोगों के लिए मिला है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ज्ञानी पुरुष को ये बात समझ में आ चुकी है कि भाई आपको इस शरीर से कुछ अच्छा करना है। अच्छा क्या करना है? इस नश्वर शरीर से जो नाश जिसका होने वाला है उससे अच्छी बात बना लो अपनी। उससे ऐसी बात बना लो जो आपको हमेशा के लिए साथ रहेगा वो आपके। एक बार एक पायलट होता है, उसको जहाज मिल जाता है, तो वो जहाज को लेकर के, आप जो लोग जहाज में बैठे हैं आपने देखा होगा कि जब टेक ऑफ करता है जो एरोप्लेन, उससे पहले वो रनवे पे थोड़ा चलता है, थोड़ा दौड़ लगाता है रनवे पे। थोड़ी देर दौड़ लगाने के बाद में फिर वो हवा में उड़ता है, हवा को टच करता है। तो वो जो पायलट होता है उसको ये देते हैं एरोप्लेन लेकर के, वो रनवे पे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन उसको डर लग रहा है ऊपर जाने में। अब डर लगने लग गया तो वो क्या करता है, रनवे में ही घुमाते रहता है। 10 मिनट आपको घुमाने के लिए बोला जाता है कि 10 मिनट आप रनवे पे घुमाओ, फिर बाद में ऊपर उड़ जाओ, टेक ऑफ करो। लेकिन वो क्या करता है, रनवे पे ही घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, घुमाया जा रहा है। फिर वो एटीसी से लोग उन्हें वो कनेक्टिविटी बनी रहती है उनकी, पायलट्स की, एटीसी से। तो वो बात करते हैं कि भाई आप उड़ क्यों नहीं रहे हो, टेक ऑफ तो करो। तो वो कहेगा कि भाई मुझे तो डर लग रहा है ऊपर जाने में, मेरे को तो ऐसे घुमाने में मज़ा आ रहा है, मुझे तो इस प्लेन को लेकर के रनवे पे घुमाने में ही आनंद आ रहा है, तो मैं ऐसे ही घुमाऊंगा। तो वो क्या बोलेंगे एटीसी वाले, वो जो लोग बोलेंगे आप एक काम करो, उतरो इस जहाज से, अपना जो फ्लाइंग लाइसेंस है मुझे वापस करो, और जाओ और बस का लाइसेंस लो और रोड पे घुमाओ बस को। यही तो बोलेंगे ना। तो वही ठीक हाल हमारा है। हमको ये मनुष्य जीवन मिला है और हमको बोला गया है कि इस मनुष्य जीवन से आपको करना क्या है। वो काम आप नहीं कर रहे हो जो आपकी ड्यूटी है करने की, वो नहीं करके आप सिर्फ रनवे पे ही घुमाए जा रहे हो। अपनी फ्लाइट रूपी ये शरीर को रनवे पे ही घुमाए जा रहे हो। आपकी ड्यूटी ये है कि आप इस शरीर से भजन करो, भगवत भजन करो। मेन काम ये है जिसको हमने लास्ट में रखा हुआ है। मेन काम को हमने बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ है, उसको हम लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं मिला तो ठीक है। मेरे घर गृहस्थी के काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ऑफिस के काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहीं तक ही रहने वाले इस जन्म तक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं लेके जाने वाली हूँ, जो नाम मैंने इकट्ठा कर दिया उसको मैं लेकर नेक्स्ट लाइफ में ट्रांसफ़र करूँगी, उसको हम लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं। वो तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। टाइम मिला तो 1 राउंड कर लेंगे, 2 माला कर लेंगे, नहीं तो मन मन में कर लेंगे, 1-2 नाम चलते फिरते मन मन में कर लेंगे। लोगों को पूछो करते हो, हाँ मन मन में करते हैं। अरे मन मन में क्या होता है? मन मन में तो मेरे से तो आज तक मन मन में कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो, मेरे पास हाथ में माला झोली नहीं होगी या काउंटर नहीं होगा तो मैं सोचती हूँ मन मन में मैं भी कर लेती हूँ। मैं 2 नाम करूँगी, पता नहीं मेरा मन तो कहाँ चला जाता है। मैं तो 2 नाम कर, मैं फिर याद आता अरे मैं तो माला कोशिश कर रही थी नाम जपने की, कर ही नहीं पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। ये कहने की बातें हैं, मन मन में जो करने वाली बात है ना, ये 1-2 नाम से ज़्यादा आप मन मन में कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ हाथ में लेना पड़ेगा, या काउंटर लो या हरि नाम की झोली माला लो, उसके बिना आपका नहीं होगा, मन मन में कुछ नहीं होता। तो एक यहाँ भागवत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मे हि तेषां अधिको विशेषो धर्मे धर्मे ही ना पशुभिः समाना। तो देखो 4 बातें जो है मनुष्यों में और पशुओं में सेम है। आहार, हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। निद्रा, हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। पशु रोड पे सो जाते हैं, हम अपने सुंदर बिस्तर पे, गद्दे पे सोते हैं। भय हमको भी लगता है, पशुओं को भी लगता है। मैथुन, जो ये बच्चे पैदा करने वाले काम वो भी करते हैं, हम मनुष्य भी करते हैं। ठीक है, तो ये 4 काम मनुष्य भी करते हैं और हम भी करते हैं। खाना खाते हैं, सोते हैं, इंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में बातें गप्पे शप्पे मारते हैं, एक दूसरे की निंदा, ये सब कुछ करते हैं। तो भाई हमारे में और पशुओं में अंतर क्या हुआ? कुछ भी तो अंतर नहीं हुआ। सिर्फ एक ही चीज है जो हमें पशुओं से अलग करती है, वो है यदि हम अपने आप को भजन में लगाते हैं, अपने इस शरीर रूपी एरोप्लेन को उड़ाते हैं, हवा में लेके जाते हैं, यानी भजन में लगाते हैं, भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करते, तो हमारा ये मनुष्य जीवन देने का कुछ सार्थकता है। अन्यथा तो हम पशु ही हैं, 2 पैर वाले पशु ही कहलाएंगे।
तो हमें इस मनुष्य शरीर से वो काम करना चाहिए जो देवता भी नहीं कर सकते। आपको पता है देवता लोग भी मनुष्य बनना चाहते हैं धरती पे आके, क्योंकि वो लोग अपने जो उनके कर्म, वो लोग देवता लोग वहाँ पे क्यों गए हैं? क्योंकि उन्होंने इस धरती पे बहुत सारे पुण्य कमा लिए थे। पुण्य कमा लिए थे, जैसे कि उन्होंने बहुत अनाथ आश्रम खुला दिया था, उन्होंने लोगों को प्याऊ खुला दी थी, गरीबों की सेवा कर दी थी, कंबल बांट दी थी, चिड़ियों को दाना, ये मतलब जो भी सेवा जो होती है ना लोगों के साथ में अच्छा काम करना, ये सब बहुत किया था। तो इसके फलस्वरूप उन्होंने बहुत अच्छा किया था, तो इसके फलस्वरूप उनको स्वर्ग मिल गया। तो स्वर्ग में मिल गया तो उनको क्या मिल गया? देवता की योनि मिल गई। तो देवताओं के पास क्या होता है? भोग योनि। वहां सिर्फ अपने जो आपने पुण्य कमाए हैं उनको भोगने के लिए वो वहां गए हैं। तो वहां वो इतने टाइम तक रहेंगे जब तक उनके पुण्य खत्म नहीं हो जाते, जब तक उनके पास में पैसा है। जैसे हम पैसा हमारे पास नहीं होता उतना ही हम खरीदी कर पाते जितना हमारा, जब तक हमारे पैसे खत्म नहीं होते। तो वैसे ही जैसे ही उनके पुण्य खत्म हुए, वापस उनको धरती लोक पे भेज दिया जाएगा, या नरक में जाएंगे या कहीं पे भी, जो भी जहां भी जाएं। तो इसीलिए देवता लोग भी वहां पे भजन नहीं कर सकते, सिर्फ भोग करते हैं। और पशु की योनि है, उनको सिर्फ कष्ट भोगने के लिए शरीर मिलता है पशु योनि। उन्होंने जो पाप करे होते हैं उनके लिए उनको पशु बना दिया जाता है। वहां वो डंडे खा रहे होते हैं, कोई कुत्ते को डंडा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह से। तो लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिस योनि में आप भजन कर सकते हो, और कोई योनि में आप भजन नहीं कर सकते। कोई आप पशु योनि में भी नहीं, जानवर बनने में भी नहीं, और इंसेक्ट्स बनने में भी नहीं, किसी में भी नहीं, ना देवता में भी नहीं। तो सिर्फ एक मनुष्य देह का आप, हमें कुछ वैल्यू नहीं है, हमें लगता है इतने सारे लोग ही लोग हैं, लेकिन मनुष्य योनि में ही हम भजन कर सकते हैं। तो सबसे मेन काम हमारा ये है भजन करना, बाकी इंद्रिय भोग जो है वो सेकेंडरी रखो उसको। तो पहला काम है भगवान से जुड़ने का प्रयास करें। कैसे करें? जो मैंने बताया आपको ABCD, उस तरह से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। ABCDE वो हम पालन करेंगे तो हम डेफिनेटली भगवान से जुड़ पाएंगे। तो हमें मनुष्य जीवन का वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो हमें मनुष्य जीवन मिला है उसको हमें अच्छे से यूज़ करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। भगवान ने भगवद गीता में कहा है सततम कीर्तनम माम। अब ये आगे श्लोक आएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि सततम यानी हर क्षण मेरा स्मरण करो, हर क्षण मेरे नाम जपो या मुझे याद करते रहो। लेकिन हमारे गुरुवर्ग बहुत ही दयालु हैं, उन्होंने बोला कि सततम तो भैया बस की बात नहीं है इनकी, इनको बोलो भाई 16 माला कर ले एक दिन के लिए, तो तेरे पापों को काटने के लिए पर्याप्त है। आज के दिन तूने जितना पाप किए वो यदि आपको कैंसिल करने हैं तो यू नीड टू चैंट 16 राउंड्स, मिनिमम 16 राउंड्स। अगर आपसे 16 नहीं हो रहे तो कम से कम एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट, हम स्टार्ट तो करें, 2 से स्टार्ट करें कम से कम। 16 यदि आप डेली करते हो तो आज आपने जितने आपसे पाप अनजाने में जो पाप बने हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए हर दिन के 16 राउंड बोला गया है। तो जिस तरह से ये हम करते रहेंगे, अपने गुरुजनों की बातों पे मान के हम उनको फॉलो करेंगे, तो हम धीरे धीरे डेफिनेटली इस संसार में रहते हुए भी, संसार का भोग करते हुए, भोगों में आसक्त हुए बिना, भोग करते हुए भी भगवत प्राप्ति कर पाएंगे एक दिन। तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।